एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन का कहर, प्रदूषण की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई लेवल। हरियाणा में भी पॉल्यूशन से बुरा हाल है। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ आंखों में भी जलन हो रही है। तो स्किन प्रॉब्लम भी लोगों को हो रही है। कई तरह की बीमारियों का जो सामना है वो लोगों को करने को मिल रहा है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो प्रदूषण से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में भी पॉल्यूशन से बुरा हाल है। कई इलाकों में तो जो एक्यूआई है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। और चलिए अब आपको करनाल और कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। वहां पर किस तरह की स्थिति है ये भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गगन जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से, तो करनाल से जुड़े हैं महेंद्र सिंह। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आज कितना एक्यूआई लेवल है कुरुक्षेत्र में और प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, किस तरह के एहतियात लोग बरत रहे हैं? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो एक्यूआई लेवल तकरीबन 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र जिला पंजाब से सटा शहर है। देखिए तमाम जो हरियाणा और पंजाब से सटे जो शहर है या दिल्ली से सटे शहर है उनमें एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है और जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सुबह के समय एक सफेद चादर, जिस तरीके से कह सकते हैं कि पोल्यूशन की चादर देखने को मिलती है। लोगों जो सुबह के समय में सैर करने भी लोग जाया करते थे, अब उनकी भी संख्या कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए सांस लेने में सुबह के समय में काफी दिक्कत होती है। देखिए तकरीबन अक्सर देखा जाता है कि सुबह के समय में जो यानी 40 से या 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं वो अक्सर देखने को मिलता है सैर करने जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, स्किन इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लगातार देखिए पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन का एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई इलाकों में तो हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनमें विजिबिलिटी देखिए सुबह के समय में काफी कम हो जाती है और जो देखिए बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह के समय में और शाम के समय में अक्सर बाजारों में रौनकें भी देखिए कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक सफेद चादर देखने को मिलती है। प्रशासन के द्वारा भी देखिए कई जो अधिकारियों के द्वारा लोगों को समझाया भी गया, किसानों को समझाया भी गया है कि पराली में आग ना जलाए, जिसकी वजह से काफी नुकसान आम जनता को होता है, लेकिन उसके बावजूद किसानों के द्वारा पराली जलाने और एक दीपावली का त्योहार की वजह से जो है एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से बात की जाए तो अभी कुरुक्षेत्र जिले का जो एक्यूआई लेवल है 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम देखिए हरियाणा के बड़े जिले, सिरसा की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद या गुड़गांव की बात की जाए या सोनीपत की बात की जाए, इन इलाकों में जो एक्यूआई लेवल है लगातार बढ़ रहा है और विजिबिलिटी भी काफी सुबह के समय में कम देखने को मिलती है। देखिए डॉक्टर के द्वारा हिदायत भी दी गई है, बच्चे और बुजुर्ग अपना जरूर ध्यान रखें। किसी भी तरह की आंखों में जलन की बात की जाए या गले में जलन की बात की जाए या स्किन इन्फेक्शंस की बात की जाए, किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं और मास्क का प्रयोग बच्चे और बुजुर्ग जरूर करें, ताकि जो पोल्यूशन की चादर बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप खुद ही सुरक्षित रखें, यानी कि खुद को सुरक्षित रखेंगे तो ही आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, क्योंकि करनाल में भी पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो लेवल है एक्यूआई का लेवल है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वजह मानी जाए जो पॉल्यूशन अभी तक इतना
कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पराली जलाने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, पटाखों का जो धुआं है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। अभी लोग कितने सावधान नजर आ रहे हैं? प्रदूषण के कारणों की बात की जाए तो अभी जो कारण नजर आ रहे हैं वो यही है कि फसल कटाई का सीजन अभी चल रहा है। तो फसल कटाई के दौरान जो धूल उठती है और उसके बाद जो फसल अवशेषों में जो आग लगाई जा रही है, इसके अलावा चल रहा है जो आतिशबाजी हुई थी उसका धुआं भी अभी आसमान में मौजूद है। सुबह और शाम के समय लोगों को जो आंखों में जलन की शिकायत होती है वो दरअसल वो स्मोक की वजह से होती है। सुबह के समय आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है क्योंकि धुएं की चादर रहती है और इसी वजह से एक्यूआई लेवल जो है वो खराब है। हालांकि बीते 2 दिनों में करनाल के एक्यूआई लेवल में मामूली सुधार हुआ है, लोगों से नीचे चला गया है, लेकिन अभी भी जो वायु की गुणवत्ता है वो उतनी बेहतर नहीं है जो लोगों की सेहत के लिए होनी चाहिए, उसमें भी काफी खराबी है। मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से जानकारी दी गई है उसके अनुसार आज करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेगी और इन हवाओं के चलने के साथ साथ जो धुएं की चादर आसमान में है वो थोड़ा नीचे आएगी। जैसे में एक्यूआई लेवल फिर से बिगड़ सकते हैं और लोगों को इससे दिक्कतें होंगी क्योंकि जैसे ही धुआं नीचे आएगा तो लोगों को सांस लेने में और उनकी आंखों में जलन ऐसी शिकायतें एक बार फिर से हो सकती है। और जहां तक बात की जाए कि लोग किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं तो डॉक्टरों की तरफ से हिदायत दी गई है कि जो लोग बाहर खुले में जाते हैं या अपने रूटीन कार्यों के लिए जाते हैं वो मास्क लगा कर जाएं। इसके अलावा आंखों पर चश्मा जरूर पहने क्योंकि जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो सांस लेने में है और आंखों पर सीधा इफेक्ट जो है स्मोक का होता है। तो 2 हिदायतें हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल, डॉक्टर की तरफ से हिदायतें तो जारी की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग इस बात पर कितना अमल करते हैं, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप भी लगातार देख रहे हैं कि अगर पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो लोगों की भी यहाँ पर देखी जा रही है। आम नागरिक जो है वो खुद अपने आप में अगर खुद अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो ही इस पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। मैं लौटूंगी महेंद्र सिंह, गगन भी बने हुए हैं लगातार। गगन, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि पराली जलाने के मामले जो है वो हमेशा सामने आते हैं, लेकिन सरकार जरूर सावधान रहने के लिए कहती है कि पराली आप मत जलाइए, दूसरे भी ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई किसान ऐसे हैं जो दूसरे ऑप्शंस को नहीं अपनाते हैं और यही वजह है कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पटाखे जलाने के लिए भी लोगों को मना किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे जलाए गए। तो कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो लोगों को मना जरूर की गई, लेकिन किसी भी तरह की बात पर अमल नहीं किया है लोगों ने और यही वजह है कि लोग भुगत भी रहे हैं। गगन, पहला सवाल तो यहां पर यह उठ रहा है कि कितने मामले जो है कुरुक्षेत्र से सामने आए हैं पराली जलाने की, और दूसरा ये भी बताइए कि क्या आपके सामने ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं इसी पॉल्यूशन की वजह से, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, स्किन प्रॉब्लम सामने आई हो? बिल्कुल, देखिए साधना, तकरीबन देखिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा आम जनता से, लोगों से यही अपील की गई थी कि पराली में आग ना जलाई जाए, उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ बात की जाए तो पटाखों की, देखिए कई जगह हरियाणा की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, कई जगह ऐसी भी थी जहां पर पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद पटाखे जलाए गए। और किसानों को द्वारा जिस तरीके से प्रशासन और सरकार के द्वारा लगातार किसानों से अपील भी हर साल अपील की जाती है कि पराली में आग ना जलाई जाए, उसके बावजूद ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। देखिए तकरीबन देखा गया है कि हर साल इन्हीं दिनों धान की कटाई के बाद जो पराली में आग जलाई जाती है उससे एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता है। देखिए इन्फेक्शन, देखिए जिस तरीके से पोल्यूशन की वजह से अस्पतालों में संख्या लगातार बढ़ती है, आंखों में जलन की जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हैं, और जिस तरीके से बात की जाए तो स्किन इन्फेक्शन के ऐसे केसेस भी लगातार हर साल इन्हीं दिनों अस्पतालों में आते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सावधानी जरूर बरतनी चाहिए आम जनता को। देखिए खुद देखिए हम मान सकते हैं कि खुद ही स्वयं ही जिम्मेदार है, क्योंकि देखिए जहां प्रशासन के द्वारा मनाही की जा रही है पराली को लेकर या पटाखे जलाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए कि अगर प्रशासन किसी चीज को मना कर रहा है तो वो
आम जनता के हित की ही बात कर रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद जलाने की पटाखे और पराली जलाने की वजह से ही इस समय देखिए स्थिति जो है गंभीर है। एक्यू लेवल जो है लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए, जब तक ऐसा देखिए हम ऐसा भी मान सकते हैं, जब तक हल्की फुल्की बरसात ना हो जाए, जो वायुमंडल देखिए हवा में जो जहरीली गैसेज है, पोल्यूशन की गैसेज है, वो बरसात के बाद कहीं ना कहीं दब जाएगी, जिससे आम जनता तब राहत भरी सांस ले सकेगी। देखिए कि मैं जिस तरीके से मैंने बताया कि पराली जलाने की वजह से बहुत से केसेस दर्ज किए गए हैं और किसानों के खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ उनको जो है जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन अभी फिलहाल देखना ही होगा कि कब इस पोल्यूशन से निजात पा सकेंगे, क्योंकि इससे देखिए काफी आम जनता को, पूरे हरियाणा की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए गगन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। महेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए कई इलाकों में जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप खुद ही भी सावधान हो जाइए। अगर आप पॉल्यूशन से बचना चाहते हैं तो खुद को कवर करके ही घर से बाहर निकलिए, मास्क जरूर लगाइए। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों का बुरा हाल है और इसका जो सीधे तौर पर असर है वो हरियाणा में भी लगातार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लोग यहां पर भी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वाहन चलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है। देखिए इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि आप लोग खुद सावधान हो जाइए, खुद को कवर करके रखिए।